नमस्कार, संविधान समाचार में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से है। अशोकनगर में दीना भाना बहुजन संगठन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देश भर में मनुवादी ताकतों के खिलाफ वाल्मीकि समाज का उबाल, न्याय न मिलने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या और सागर में सफाई कर्मी की हत्या पर गहरा रोष। सीजीआई गवई और डॉक्टर अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश। देश भर में अनुसूचित जाति और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर गहरा आक्रोश है। वाल्मीकि समाज ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनुवादी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इन अपराधों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया तो देशव्यापी उग्र प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें: हरियाणा आईपीएस भाई पूरन कुमार की आत्महत्या के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या और मनुवादी डीजीपी सहित भाजपा सरकार के दबाव का परिणाम बताया है और आरोप लगाया है कि उन्हें जातिगत शोषण का शिकार बनाया गया है। दूसरा मामला एमपी के सागर जिले की खुरई तहसील में सफाई कर्मी दीपक वाल्मीकि की निर्मम हत्या और कुछ दिन पहले हरिओम वाल्मीकि की हत्या का उल्लेख करते हुए वाल्मीकि समाज ने भय और असुरक्षा के माहौल पर रोष व्यक्त किया है एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई पर एक वकील द्वारा जूते फेंकने की कोशिश की घटना को भी न्याय के मंदिर में असुरक्षा का प्रतीक बताया है। डॉक्टर अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति विवाद को लेकर एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर लोगों में भारी गुस्सा है। वाल्मीकि समाज ने खुद को संविधान को मानने वाले और मूल्यवासी मार्शल कौम के वंशज बताते हुए अब क्रांति करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने राष्ट्रपति से इन सभी मामलों पर संज्ञान लेने, उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करने और जातिवादी अपराधों में शामिल अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अधिक खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरियाणा में एडीजीपी की हत्या एक बहुत बड़ी हत्या है और एक सागर जिले में दीपक वाल्मीकि की खुरई में हत्या हुई है। जातिवाद के कारण हमारे ऊपर आज से ही नहीं हजारों सालों से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे कोई भी घटना को समझ के, हम देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी हो जाते हैं, जैसे कि मनीषा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कोई पुरानी घटना नहीं, अभी 2-3 साल हुए हैं। ऐसे कई घटनाएं सरकार के संज्ञान में भी है, लेकिन सरकार किसी भी घटना पे, सरकार में जो बैठी जो लोग हैं वो किसी भी घटना पे, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कमजोर वर्ग का किसी भी महिला या किसी भी पुरुष हो, लेकिन सरकार उस एक्शन पे काम नहीं करती है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार हमें क्या समझती है, कीड़े मकीड़े। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, एकता नहीं बनाएंगे तो हमारे ऊपर अन्य अत्याचार तो वर्षों से हो रहा है और होता ही रहेगा। हमें अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मार्शल कौम के लोग हैं तो हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों का एक नारा था और एक सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, हमारे बच्चे नशा करेंगे तो फिर